जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं गणित में कक्षा 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर गैरा रचनाएं, जो कि गैरा चैप्टर में आपकी रचनाएं हैं और आप लोगों की रचनाएं 4 नंबर के पेपर में बहुत अच्छी तरीके से पूछी जाती हैं। तो हम आप लोगों को रचनाओं में जितने भी क्वेश्चन हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 में हल करवाएंगे। ओके, और उससे पहले आप लोगों से मोस्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। तो हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी प्रश्नावली 11.1। इसमें कहा है निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए, यानी रचना भी आपको बताना है कि कैसे हमने क्या किया। तो रचना में हम आप लोगों को एक रचना हल करके बता देंगे और बाकी की रचनाएं आप लोग अपने आप खुद से कर लेंगे। रचना में वही काम करना होता है जो आप लोगों ने चित्र बनाने में काम किया है, वही काम आप लोगों को रचना में लिखना है, बस और कुछ भी नहीं लिखना। बहुत ही सिंपल होता है रचना लिखना। तो हम आप लोगों को एक क्वेश्चन में बता भी देंगे, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। यानी एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है और इसे 5:8 में विभाजित भी करना है और दोनों को माप कर बताना भी है। तो हम क्वेश्चन आपको कॉपी पे हल करके बता रहे हैं अच्छी तरीके से, आप लोग नोट कर लेना अपने नोटबुक में। क्वेश्चन क्या है लिख भी लिए हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, मान लीजिए हम कोई रेखाखंड BC खींचते हैं, कोई रेखाखंड BC खींच रहे हैं 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर। इसे किस अनुपात में विभाजित करना, 5:8 में। तो यहाँ पे हल करेंगे 5 + 8 बराबर 13 भाग। कितने भागों में विभाजित करना है, 13 भागों में विभाजित करना। तो आप देखिए 13 भाग जो है वो कितने सेंटीमीटर के, 7.6 सेंटीमीटर के। तो ये हमें आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली आपको इसी तरीके से सवाल बता दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम BC रेखा 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ पे 7.6 सेंटीमीटर, देखिए प्रकार में आप दूरी, यहाँ पटरी में आप अपनी दूरी भरेंगे। 7.6 यानी 7.6 आपकी इस जगह पे बैठेंगे। तो ये B और ये C, पूरी रेखाखंड जो है वो आपकी कितनी हो गई, 7.6। फिर देखते हैं इस पर हम B पर केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर एक न्यून कोण बनाएंगे, न्यून कोण बनाएंगे हम। फिर कहा है यहाँ पे B पे जो है आप लोगों को 13 भाग करने, यानी B के जो इस रेखा, हमने इस रेखा को खींचा उसके 13 भाग करने होंगे। तो 13 भाग करेंगे, प्रकार में हम कोई दूरी ले रहे हैं, मान लीजिए इतनी दूरी ले लें, तो हम 13 भाग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रेखा यहाँ पे छोटी पड़ गई तो हम रेखा को थोड़ी और बड़ी कर लेंगे, 10। फिर यहाँ पे रेखा हो जाएगी 11 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 13। तो इस रेखा को हम मान लेते हैं, कोई रेखा मान लेंगे तो इसका नामकरण भी करेंगे हम। तो यहाँ पे B रेखा है तो B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 और B13। तो हम सबसे पहले करेंगे जो 13वां भाग है उसको, आप देखिए 8 भाग, यानी पहला भाग 5वां होना चाहिए, दूसरा भाग 8 पे। तो यानी देखिए यहाँ से पहला भाग यहाँ पे हमें B5 पे मिलेगा और फिर जो लास्ट पॉइंट है वो B13 पे मिलेगा। तो क्या करेंगे हम, B13 को यहाँ से लास्ट बिंदु से मिला देंगे
अब हमें सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे हम कोई प्रकार में दूरी ले लेंगे। मान लीजिए कोई भी दूरी ले लीजिए आप। यहाँ पे प्रकार की नोक रखें, B13 पे नोक रख के इस तरीके से हमने चाप लगाई। तो B5 पर भी आपको देखिए 5वां भाग है, 5वें भाग पर भी आपको इसी तरीके से एक चाप लगानी है। फिर अपने प्रकार में उतनी ही दूरी भरनी। मान लीजिए यहाँ पे प्रकार की नोक रखा और यहां से चाप लगाएंगे जितनी दूरी बन रही हो, जितनी दूरी की चाप लग रही हो, तो उतनी ही दूरी की चाप हम यहां से लगा देंगे। और यहां पे 5वीं रेखा से देखिए B5 को किससे मिलाएंगे, यहां पे जहां पे कट कर रही उसी रेखा से मिला देंगे। B5 आप देखिए ये B है और ये A, AC के समांतर हमें कौन सी रेखा प्राप्त हुई, B5O। मान लीजिए B5O रेखा प्राप्त हुई। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से चित्र बनाएंगे। ओके, तो चित्र बनाना भी कोई विशेष कठिन नहीं है, बहुत आराम से आपका चित्र बन जाएगा। फिर कहा एक भाग नाप कर भी लिखना। तो देखिए ये जो रेखा ये किस अनुपात में टूटी, BC रेखा टूटी है आपकी BO अनुपात OC। तो BO को नापेंगे, यहाँ पे माप करेंगे तो 3 अनुपात OC आपकी बैठेगी 4.6। इस तरीके से आपके दोनों रेखाओं की माप हुई। फिर हमको रचना का चरण भी बताना। तो आप लोग रचना के चरण कैसे लिखेंगे, हम एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को बता रहे हैं। रचना में आप लोगों को वही लिखना होता है जो कि आप लोगों ने इसको बनाने में काम किया है, यानी चित्र बनाने में जो काम किया है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पे रचना के चरण। रचना के चरण नंबर 1, सर्वप्रथम आपने क्या काम किया, BC एक रेखा खींची जो कि 7.6 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे सर्वप्रथम BC बराबर 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचा। नंबर 2 में आपने क्या किया था, बिंदु B को केंद्र मानकर, यहां पे बिंदु B को केंद्र माने थे, बिंदु B को केंद्र मानकर B पर एक न्यून कोण AB खींचा जो कोण ABC बनाती है। तीसरे पॉइंट में लिखना है आपको रेखाखंड AB। देखिए AB इस तरीके से दर्शाया गया कि AB रेखाखंड को किस तरीके से दर्शाया है, देखिए B1 बराबर B1 B2 बराबर B3 B4 इस तरीके से हमने दर्शाया है। तो लिखेंगे रेखाखंड AB पर बिंदु इस प्रकार दर्शाया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B5 B3 B4 बराबर B4 B5 B5 B6 बराबर B6 B7 बराबर B7 B8 बराबर B8 B9 बराबर B9 B10
बराबर B10 B11 B11 B12 बराबर B12 B13। तो इस तरीके से हम रेखाखंड को दर्शाए हैं। फिर आगे आपको लिखना है, आगे आपको क्या लिखना है, रेखाखंड BC, चौथा पॉइंट, रेखाखंड BC रेखाखंड BC पर BC को देखिए, BC को BO अनुपात OC में, BO अनुपात OC में इस प्रकार विभाजित किया कि देखिए ध्यान से, AC समांतर है B5O के, B13 समांतर है C के, सॉरी B13C समांतर है B5O के। यही है आपका राइट आंसर। आपको इस तरीके से चित्र बनाना है और इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी हल करना है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।